दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद एक ही बार में पढ़कर पूरी किताब याद कर लेते थे। उन्होंने बताया था कि ये सब फोकस की वजह से ही हो पाता है, क्योंकि जब भी वो पढ़ते तो उनका पूरा फोकस किताबों पर ही होता था। लेकिन आज के विद्यार्थियों की समस्या है कि उन्हें चीजें याद नहीं होती हैं, और अगर याद भी होती हैं तो बहुत जल्दी उन्हें वो भूल जाते हैं। यानी उनमें फोकस की कमी कहीं ना कहीं तो दिखाई ही पड़ती है। फोकस कैसे किया जाता है ये आप शिकार करते शेर से भी सीख सकते हैं। अगर कोई शेर ये ठान लेता है कि उसे इस जानवर का शिकार करना है, तो जब तक उसका शिकार वो कर नहीं लेता है तब तक उसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी बाधा रोक नहीं पाती। आपको पता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन के साथ साथ फोकस का होना बहुत जरूरी है। तो आखिर क्या कारण है कि आज के समय में जहां पर हमारे पास इतनी तकनीकें मौजूद हैं, फिर भी हमारा फोकस कम होता चला जा रहा है? पहला कारण है लगातार फोन से जुड़े रहना। आप जब लगातार फोन से जुड़े रहते हैं तो शुरुआत में आपका फोकस जो होता है वो कमजोर होता है, और धीरे धीरे आपका जो फोकस होता है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा कारण है ब्रेकफास्ट ना करना। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप में फोकस की कमी बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आपका फोकस जो होगा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होगा। वैसे भी सही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपको अपने मस्तिष्क को स्वस्थ करना है तो आपको अपने भोजन पर ध्यान अवश्य देना होगा। इसीलिए कम फोकस की समस्या उन लोगों में भी ज्यादा होती है जो ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, और ये हमारा तीसरा कारण है। फोकस कम होने में एक योगदान आपके जंक फूड का भी होता है, क्योंकि आपको पता है जंक फूड खाने के बाद हमारे शरीर को उसे पचाने में ज्यादा समय लगता है, और उस दौरान हमें आलस भी पैदा होता है और हम चीजों पर फोकस बहुत कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगला कारण है नींद की कमी। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो आप में कम फोकस की समस्या हो सकती है। और अगला कारण है मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ एक से अधिक काम करना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ भी रहे हो, बगल में अगर आपका फोन चल रहा है तो ना आप पढ़ाई कर रहे हैं और ना आप फोन चला रहे हैं, बल्कि दोनों के बीच की सिचुएशन है, यानी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। दोस्तों, फोकस करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सी चीजों को या तो छोड़ना पड़ता है या फिर उन्हें कम यूज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल फोन। दोस्तों, याद रखिए आप वही मिलता है जिस पर आप फोकस करते हैं, इसलिए आप उन्हीं चीजों पर फोकस करिए जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं फोकस बढ़ाने के तरीके। आखिर वो कौन से सिंपल स्टेप हैं जिनके जरिए हम अपने फोकस को बढ़ा सकते? तो पहला तरीका है डेली एक्सरसाइज करके। अगर आप डेली मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फोकस जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप फोकस बढ़ा सकते हैं पर्याप्त नींद लेकर। अगर आप रोजाना 7 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका जो फोकस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। तीसरा तरीका है संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन के द्वारा भी आपका जो मस्तिष्क जो होगा वो फोकस करना शुरू कर देगा। अगला तरीका हमारा है डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स और डिवाइसेस को दूर कर। आप जितना हो सके अपने दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर उसका इस्तेमाल आप पढ़ने में नहीं कर रहे हैं तो, यानी पढ़ने के अलावा बाकी किसी भी काम के लिए आप मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करिए। अगला तरीका है अपना गोल डिसाइड करके। अगर अपने फोकस को क्रिस्टल क्लियर बनाना है तो आपके पास एक गोल का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास गोल होता है तो रास्ते में पड़ने वाला कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाती है। एक और तरीका है जिसके जरिए अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, वो है अपना डेली रूटीन बना करके। डेली रूटीन बनाने से न केवल हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, बल्कि हमको ये भी पता चल जाता है आज के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, अगर सफल होना है आपको तो सिर्फ आपको यही नहीं पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। और वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, एक नॉर्मल फोकस्ड व्यक्ति एक टैलेंटेड लेकिन अनफोकस्ड व्यक्ति से कहीं ज्यादा अचीव कर